डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम CGPSC के सी सेट का एक सवाल ले रहे हैं। सवाल यह है कि 5 सतत विषम संख्याओं A, B, C, D और E का औसत 41 है, तब A और E का गुणनफल होगा। एवरेज ऑफ 5 consecutive odd numbers A, B, C, D and E is 41, then the product of A and E will be। ये हमको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करके डिटेल में आपको डिस्क्राइब करते हैं। माना कि पहली विषम संख्या बराबर n मान लेते हैं हम पहली विषम संख्या को, तब निश्चित रूप से इसके आगे की विषम संख्या कब मिलती है हमको? जब उसमें हम +2 ऐड करते जाते हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल, अगर एक विषम संख्या मान लो हम कोई भी विषम संख्या 3 ले रहे हैं, तब इसके आगे की विषम संख्या हमको निश्चित रूप से 5 मिलेगी, 7 मिलेगी, 9 मिलेगी। तो विषम संख्या एक विषम संख्या में उसमें +2 ऐड करने पर, 2 का एडिशन करने पर हमको अगली विषम संख्या मिलती है। तो हमने ये आपको उदाहरण के लिए समझाया था। तो निश्चित रूप से पहली विषम संख्या n मान के चले हमने, तो अगली विषम संख्याएं उसी को कंसेक्यूटिव बोल देते हैं। आगे की विषम संख्याएं निश्चित रूप से होगी n+2, n+4, n+6 और n+8। इस तरीके से ये 5 विषम संख्याएं, कंसेक्यूटिव विषम संख्याएं हमने सपोज कर लिया। और क्वेश्चन में दिया है 5 सतत विषम संख्याओं, उन्होंने A, B, C, D और E से डिनोट कर दिया है। इनका एवरेज औसत है 41। तो चलिए इस चीज़ को हम ले लेते हैं। सभी हम 5 विषम संख्याएं जो A, B, C, D, E क्वेश्चन पेपर में डिनोट किया है, उसको हमने मान लिया n, n+2, n+4, n+6 और n+8। इन सब का एवरेज जो है 41 दिया है। तो निश्चित रूप से एवरेज, किसी भी 5 चीज़ों का एवरेज, पाँचों को ऐड करके नीचे में नंबर ऑफ 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डाल के 41 करते हैं। ये हमारा सभी लोग जानते हैं, ये एवरेज का फॉर्मूला है। ये n+2, अगली संख्या है n+4, अगली संख्या है n+6 और उसके आगे की संख्या है n+8। तो इस तरीके से हम जो क्वेश्चन में दिया है उसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आएगा, टोटल नंबर ऑफ n है हमारे 5, तो हो जाएंगे 5n प्लस, अब सबको ऐड कर लेते हैं, 2, 4, 6, 6+6 12 और 12+8 20 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 41। दिस इम्प्लाइज दैट 5n प्लस 20 इज इक्वल टू 41 मल्टीप्लाइड बाई 5, त्रिया गुणा कर दिया हमने, और 41 मल्टीप्लाइड बाई 5 होता है 205। दिस इम्प्लाइज दैट 5n इज इक्वल टू 205 माइनस 20। दिस इम्प्लाइज दैट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5n इज इक्वल टू आ जाएगा 205 माइनस 20, 205 में 20 अपन माइनस करेंगे तो आएगा 185। दिस इम्प्लाइज दैट अब 5n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 185 डिवाइडेड बाई, इधर मल्टीप्लिकेशन में 5, तो इधर आने पर डिवीज़न में हो जाएगा। और 5 से 185 को करेंगे तो आएगा आंसर 185 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू होता है 5, 3 टाइम्स आएगा, फिर 3, 5, 7। ये n की वैल्यू आ गई 37। n की वैल्यू अगर 37 है
तो हमारी पहली विषम संख्या होगी 37। हमारी विषम संख्याएं होंगी 37 जो हमको फाइंड आउट करना था, 37 प्लस 2 ऐड करेंगे 39, क्योंकि हमने मान के चला है n+2 n+4 n+6 n+8, तो हम 2 ऐड करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमको ये हमारी विषम संख्याएं पांचों पहले तो मिल जाएंगी। ये है 5 विषम संख्याएं 37, 39, 41 और 43 और 45। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि ए, अगर इनको ए बी सी डी से नोमिनेक्लेचर कर दें तो ये ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये हमारी 5 विषम संख्याएं हमने पहले तो फाइंड आउट कर लिया। अब फिर बोला है क्वेश्चन में आगे, ए और ई का गुणनफल क्या होगा। पहली विषम संख्या और आखिरी विषम संख्या का गुणनफल पूछा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो हमारी ए और ई का गुणनफल चलिए हम निकाल देते हैं। ए मल्टीप्लाइड बाई ई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 37, आखिरी वाली विषम संख्या की वैल्यू है 45। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो मिलेगा 5 7 से 185 हो जाएगा, और 4 5 इस तरीके से आ गया हमारा a मल्टीप्लाइड बाई ई। ए और ई का गुणनफल हमको पूछा था 1665, ये आया है। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और आसान भी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाने पर। हमको पूछा था ए और ई का गुणनफल क्या होगा, तो ए और ई का गुणनफल है 1665, मतलब आंसर सी। ये हमारा आंसर सी जो है सही आंसर है। तो विषम संख्या और औसत से संबंधित सवाल का हल हमने एकदम आसान तरीके से और समझाते हुए प्रॉपरली किया है। यह सॉल्यूशन और भी इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने में मददगार होगा, और ये सॉल्यूशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।